अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। माय नेम इज़ इंतज़ार हुसैन एंड दिस वीडियो में मैं आप सब दोस्तों के साथ एक छोटा सा टॉपिक है डायमेंशन। जब भी हम एफएससी क्लास फर्स्ट ईयर क्लास बच्चों को फिज़िक्स पढ़ाते हैं, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले मेरे ख़्याल में ये टॉपिक पढ़ा लेना सबसे बेहतर है। उसकी रीज़न ये होती है कि हमने जब सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ाना होता है टॉर्क, तो उसमें डायमेंशन का कॉन्सेप्ट देना लाजमी है। तो डायमेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक थ्रू आउट ऑल द फिज़िक्स। और आइए आज हम डायमेंशन के बारे में सीखते हैं कि व्हाट इज़ डायमेंशन और इसका क्या रोल है फिज़िक्स के अंदर, और किस तरीके से हम डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन लिखते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, इंशाल्लाह आज आपको डायमेंशन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट मिलेगा। चलें बच्चे, स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक है डायमेंशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये टॉपिक जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, और थ्रू आउट द फिज़िक्स जो आपने पढ़नी है तो हर फिज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशन लाजमी बतानी होती है, इसलिए हमें डायमेंशन का पता होना ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। व्हाट इज़ डायमेंशन? डायमेंशन टेल्स अस द क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। ये बताती है कि क्वालिटी कैसी है फ़िज़िकल क्वांटिटी की। जो फ़िज़िकल क्वांटिटी की जिसकी आप डायमेंशन निकालना चाह रहे हैं वो कितनी बेस क्वांटिटी पे इन्वॉल्व है, इसके बारे में बताना या इसके बारे में क्वालिटी के बारे में जानना, इसको हम फ़िज़िकल क्वांटिटी या मीन नेचर वाइज देखना, इसको हम डायमेंशन कहते हैं। ईच बेस क्वांटिटी इज़ कंसिडर्ड एज डायमेंशन। कोई भी अगर आप बेस क्वांटिटी लेते हैं उसको हम डायमेंशन के तौर पे ले सकते हैं। डिनोटेड बाय अ स्पेसिफिक सिंबल, मतलब हर एक क्वांटिटी का एक डिफरेंट सिंबल होता है जिसमें उसको लिखा जाता है विद अ स्क्वायर ब्रैकेट्स। अगर आप डायमेंशन लिख रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक तो उसको उस लेटर को आप कैपिटलाइज करें, और दूसरा ये है कि उसको आपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक डायमेंशंस लिखी हुई हैं। देखें नीचे, लेंथ की डायमेंशन को हम कैपिटल एल से लिखते हैं, मैस की डायमेंशन को हम कैपिटल एम से, और टाइम की डायमेंशन को हम कैपिटल टी से लिखते हैं। जबकि एक डायमेंशन है करंट और उसका यूनिट है एम्पेयर, तो इसलिए हम उसको, उसकी जो डायमेंशन होती है उसको हम कैपिटल ए से लिखेंगे। अदर डायमेंशन भी देख लें बेटा। फिज़िकल क्वांटिटी की स्पीड है तो स्पीड का फार्मूला देखें, उसका जो फार्मूला है उससे हम डायमेंशन निकालेंगे। लाइक डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, तो डिस्टेंस हो, ब्रिड्थ हो, विड्थ, लेंथ, कोई भी इस तरह की जो चीज़ मेजर की जाती है उसको हम लेंथ में ही लेते हैं, उसकी डायमेंशन कैपिटल एल लिखी जाएगी। जबकि टाइम को कैपिटल टी लिखेंगे तो टी जब ऊपर जाएगा तो वो टी की पावर -1 हो जाएगी। तो इस तरीके से स्पीड की डायमेंशन आ जाएगी LT-1। स्पीड और वेलोसिटी की डायमेंशन बेटा सेम होती है। एक्सेलरेशन की देखें तो वी नाउ दैट एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू वेलोसिटी ओवर टाइम। तो वेलोसिटी की अभी ऊपर डायमेंशन बताई मैंने, वो LT-1 है, और नीचे टाइम की डायमेंशन है, इसीलिए टोटल डायमेंशन क्या बन जाएगी LT-2। इसी तरीके से फोर्स की डायमेंशन अगर हम देखें तो फोर्स इक्वल होती है एम ए, न्यूटन सेकेंड लॉ आपने पढ़ा होगा बेटा। तो उसमें एम जो है वो मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि एक्सेलरेशन की डायमेंशन आप ऊपर देख सकते हैं। तो दोनों की डायमेंशन अगर हम कंबाइन करेंगे तो MLT-1 बन जाएगी। इस तरीके से सेकंड चैप्टर आपने पढ़ना है, उसमें टॉर्क की डायमेंशन आती है, तो मैंने वो यहाँ पे फार्मूला भी लिखा है उसका, और मैंने डायमेंशन भी यहाँ पे लिख दिया है। टॉर्क इक्वल होता है टा इज़ इक्वल LF, और इसके दो फार्मूले हैं R क्रॉस F। ये क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसकी डायमेंशन आप देख सकते हैं, L की डायमेंशन कैपिटल L और फोर्स की डायमेंशन ऊपर लिखी हुई है। तो जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो ML²T-2 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी जो बेस क्वांटिटी होती है उसकी हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। अगर आप और आसानी के साथ इस टॉपिक को समझना चाहें बेटा, तो इसका आप सबसे पहले जो भी फिज़िकल क्वांटिटी है आप उसका बेस यूनिट लिख लें, और जो बेस यूनिट आएगा वो जिस फिज़िकल क्वांटिटी को वो यूनिट होगा उसको उसकी रेलेवेंट डायमेंशन लिखी जा सकती है। तो अब लास्ट पे हम देखते हैं कि डायमेंशन जो है ये किस जगह पे इस्तेमाल होती है, इसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। यूजेस ऑफ डायमेंशंस। सबसे पहले बेटा ये वही यूजेस हैं जो बुक के लास्ट पे लिखे हुए हैं, मैं वही बताऊंगा। एक यूज़ में आपको एक्स्ट्रा बता दूंगा।
यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन कॉल्ड, जिसको हम डायमेंशन एनालिसिस भी कहते हैं, वी कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फार्मूला और एन इक्वेशन। ये मैंने एग्जांपल ली है। ये एग्जांपल बेटा आपका एक्सरसाइज का एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, चलें आप ये देख लें, ये आपको क्लियर हो जाएगा। E इज़ इक्वल टू MC स्क्वायर फेमस इक्वेशन है आइंस्टाइन की मॉडर्न फिज़िक्स में, और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी सारी की सारी इसी पे बेस करती है। E यहाँ पे बेटा एनर्जी है, जिसको हम वर्क भी लिख लेते हैं। वर्क इक्वल होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट है, और दो वेक्टर मल्टीपल हो रहे हैं तो स्केलर क्वांटिटी हासिल होती है। फोर्स की डिमेंशन बेटा पीछे आपने पढ़ी है, MLT-2 है, जबकि डिमेंशन डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस मैंने कहा था कि उसको हम लेंथ में लिखते हैं, तो कैपिटल L लिख लेंगे। इस तरीके से अगर आप एनर्जी की डिमेंशन देखें तो ML²T-2 हो जाएगा। राइट साइड ले लें, MC², M मैस है, C स्पीड ऑफ लाइट है, जिसको हम वेलोसिटी या स्पीड भी कहते हैं। तो M की डिमेंशन कैपिटल M, LT-1 ये स्पीड की डिमेंशन, और इसका स्केयर लेंगे तो होल डिमेंशन को कंबाइन करेंगे तो ML²T-2, जिससे लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। तो हम कह देंगे कि हैंस प्रूव्ड, इसने फार्मूला को देखा और इक्वेशन को देखा तो ये करेक्ट साबित हुई। इसलिए बेटा हमने ये लिखा था कि ये इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करने के लिए इस्तेमाल होती है। सेकंड इसका यूज़ है कि विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन वी कैन आल्सो ड्राइव फार्मूला एंड इक्वेशन। हम फार्मूला ड्राइव भी कर लेते हैं और इक्वेशन भी बना लेते हैं। और ये एग्जांपल मैंने बताया कि 1.5 पेज नंबर 17 पे लिखी हुई है। अगर आप उधर जाएं तो उम्मीद है कि आपको वो एग्जांपल ज़रूर मिलेगी और आप उसको देख लें। चलें मैं आपको दिखा देता। ये देखें, ये एग्जांपल 1.5 आपको मिली है। इसमें लिखा हुआ है ड्राइव अ रिलेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस द various physical quantities possible factors on which the time period t may depend are। तो ये नीचे आप बेटा देख सकते हैं, ये एग्जांपल आप टेक्स्ट बुक से भी देख सकते हैं। ये देखिए मुकम्मल तौर पे ये सॉल्व है। अगर इसकी आपने प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लेनी हो तो फिर आप डायरेक्ट अपने टीचर से ले लें, या फिर आप मुझे कमेंट करें, मैं इसको प्रॉपर सॉल्व करके आपको शेयर कर दूंगा। तो इसके अलावा डायमेंशन को पोजीशन मेजर करने के लिए, डिस्टेंस मेजर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और वैसे भी देखिए बेटा, डायमेंशन का लफ्ज़ आप समझ सकते हैं कि वन डायमेंशन, सिंगल डायमेंशन मीन एक सिंगल पाथ की तरफ आप ट्रैवल करेंगे, एक रास्ता है। टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन, ये भी आप समझते हैं कि 2D मीन दो फेसेस, टू रास्ते, और 3D थ्री रास्ते, या थ्री फेसेस, थ्री फेस की तरफ से हम इसको देख सकते हैं, एंड एट्सेट्रा। तो ये बेटा इसके यूजेस हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा कि आप सब बच्चों को डायमेंशन का ये जो छोटा सा नॉलेज है, ये 3-4-5 मिनट की जो वीडियो है, इसमें काफ़ी चीज़ें समझने को मिली होंगी। अगर मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो जो आप बच्चों को पता हो, या आप बच्चों को लग रहा हो कि कोई क्वेश्चन करना है, तो बिना झिझक इस वीडियो के लास्ट पे इसके नीचे आप कमेंट करके आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसका प्रॉपर आंसर दूंगा। तो इसके साथ मैं आप सब दोस्तों से, बच्चों से, अपने फ्रेंड्स से इजाज़त चाहूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आप सब बच्चों को समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।